कर रहे हैं। तो जो कंपनीज रिटेल काउंटर में कामकाज कर रही है उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है एंड इस इंडस्ट्री में आगे चलकर वही कंपनीज प्रॉफिटेबल बन सकती है एंड मार्केट लीडर बन सकती है जिन कंपनीज का कन्वर्जन रेट काफी हाई है। कन्वर्जन रेट यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके स्टोर में अगर 100 कस्टमर्स आते हैं एंड वहां पर 98 कस्टमर्स कुछ ना कुछ परचेस करते हैं तो वैसी कंपनीज को काफी अच्छा माना जाता है। तो इस पेनी स्टॉक में भी कुछ उसी तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है। स्टॉक का जो कन्वर्जन रेट है वो काफी हाई है। यहाँ पर अगर 100 कस्टमर्स आ रहे हैं तो 98 कस्टमर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं जिसके चलते इस कंपनी की जो सेल्स है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं और करेंटली ये स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल्स पर भी मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में ये स्टॉक ऑलरेडी 53% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। हालांकि इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखे जाए तो स्टॉक ने लगभग 133% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं एंड इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देखे जाए तो स्टॉक ने 145% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 2018 में स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था एसएमई प्लेटफॉर्म पर एंड लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 600% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं एंड स्टॉक का रीसेंट हाई लगभग 60 रुपए के आसपास है और अभी ये स्टॉक आपको मात्र 18 रुपए 45 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। तो यहाँ जिस पेनी स्टॉक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और 2018 में स्टॉक की बीएसई पर लिस्टिंग हुई थी। 2018 में इस कंपनी के लगभग 100 स्टोर्स थे अक्रॉस गुजरात और आज इस कंपनी के 170 से ज्यादा आउटलेट्स अवेलेबल है एंड यहाँ हम नोट कर सकते हैं इस कंपनी का जो कन्वर्जन रेट है वो काफी हाई है। 98% यहाँ पर इनका कन्वर्जन रेट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जिस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम भाटिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड है और इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो आज ये कंपनी मेनली मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, टैबलेट्स, एयर कंडीशनर्स, एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन्स, लैपटॉप्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग कर रही है एंड इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स एंड फ्रेंचाइजेस भी अवेलेबल हैं और इन्होंने काफी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन भी कर रखा है, पार्टनरशिप भी कर रखा है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सारे इनके मेजर ब्रांड्स है जिनके प्रोडक्ट्स के अंदर आज ये कंपनी डील कर रही है। यहाँ हम भाटिया कम्युनिकेशंस की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी नोट कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंटली काफी हाई रेट पर बढ़ते जा रही है। पिछले 5 साल की जो इनकी एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 15% सीएजीआर रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 19% सीएजीआर रही है एंड इस साल ये सेल्स इंप्रूव होकर 35% सीएजीआर से बढ़ी है एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी इंप्रूव हुआ है एंड इंप्रूव होकर ये फिगर 85% सीएजीआर तक पहुंच गया है। अगर हम इनके सेल्स की फिगर को भी देखें तो ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। 2018 में इस कंपनी की सेल्स 155 करोड़ थी जो कि आज बढ़कर 342 करोड़ हो चुकी है, यानी कि जो सेल्स है वो डबल से ज्यादा हो चुकी है। अगर इनका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2018 में इनका नेट प्रॉफिट मात्र 5 करोड़ हुआ करता था जो कि आज इंप्रूव होकर 11 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी नेगेटिव है, जो मार्जिन है वो अभी भी नेगेटिव है, -5 to 4% के यहाँ पर आपको नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी की अदर इनकम काफी हाई है तो इसके चलते ये कंपनी ग्रोथ कर पा रही है। एंड अगर हम इनके फंडामेंटल्स को भी देखें तो अभी भी जो कि रिटेल काउंटर में आज कामकाज कर रहा है एंड रिटेल सेगमेंट में ये एक एमर्जिंग बिजनेस है। रिटेल सेगमेंट्स में आपने देखा होगा कि आज रिलायंस डिजिटल जैसी कंपनीज मार्केट में लीडिंग पोजीशंस होल्ड करती है एंड जो रिटेल बिजनेस है ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड एक एवर ग्रोइंग बिजनेस है क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जीडीपी बढ़ते जा रही है, जिस तरह से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रही है, कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है एंड कैश भी पड़े हुए हैं। देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर लगभग 19 करोड़ का कर्ज है जबकि इनके पास 11 करोड़ के आसपास के कैश अवेलेबल है जिसके थ्रू अपने डेट को राइट ऑफ भी कर सकते हैं एंड एक्सपेंशन के लिए, केपेक्स के लिए इनके पास 6.45 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है। देन अगर हम इक्विटी मैट्रिक्स जैसे कि आरओसी को देखें तो ये 20% है एंड जो आरओई है वो भी काफी हेल्दी है, 16.8% है एंड ये कंपनी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है एंड इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.27% है। और बात करें वैल्यूएशंस की तो यहाँ पर नोट किया जा सकता है आज इंडस्ट्री 37 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है और इंडस्ट्री से अभी भी ये स्टॉक काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है। जनरली जो कंपनीज रिटेल सेगमेंट के अंदर कामकाज करती है उनकी प्रीमियम काफी हाई होती है तो अभी यहाँ पर री रेटिंग नहीं हुई है एंड पेग रेशियो वाइज भी देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि पेग रेशियो 1.5x के नीचे है। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखते हैं तो जो इनके रिजर्व्स है वो भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। 2018 में इनके रिजर्व्स 22 करोड़ थे जो कि आज इंप्रूव होकर 42 करोड़ तक पहुंच गए हैं। नोट आपको यहाँ पर ये करना है कि ये अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप साइज मात्र 230 करोड़ है तो उसके कंपैरिजन में जो इनके रिजर्व्स है वो डिसेंट नजर आते हैं। अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो वो काफी स्ट्रॉग है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है वो हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है। 73.65% जो होल्डिंग है वो आज प्रोमोटर्स की है एंड जो बची 26.3% होल्डिंग है वो पब्लिक की है। नोट यहाँ पर यह करना है कि यहाँ पर ना ही एफआईएस का स्टेक है और ना ही डीआईएस का स्टेक है क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, साथ में एक पेनी स्टॉक है तो रिस्क भी यहाँ पर काफी ज्यादा रहने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 80% पास है। टेक्निकली भाटिया कम्युनिकेशंस अभी काफी ज्यादा बुलिश है। एक रीसेंट बड़ी करेक्शन के बाद ये स्टॉक अब वापस से अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है जो कि 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस है एंड ये स्टॉक अभी अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न का एक अर्ली स्टेज भी बनता हुआ नजर आ रहा है एंड एक प्राइस एक्शन स्टॉक बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ब्रेकआउट लेवल्स की बात करें तो अगर ये स्टॉक 19 रुपए 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देता
है तो उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो RSI है वो भी काफी हेल्दी है, अभी 60 के आसपास हमें RSI देखने को मिलता है जो कि मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो भाटिया कम्युनिकेशंस को आप अपने रडार पर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो दूसरा पेनी स्टॉक है वो 8 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक काफी रिस्की स्टॉक होने वाला है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये एक ब्रांड प्ले भी हो सकता है क्योंकि अपने सेगमेंट में ये कंपनी एक इमर्जिंग लीडर बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर रिस्क यही है कि इसकी जो वैल्यूएशंस है वो कंपैरेटिवली काफी हाई है। तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में जब हम निवेश करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप नोट कीजिएगा तो ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी का बिजनेस भी काफी सॉलिड है। अभी स्टॉक में लगभग 2% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 11% की गिरावट हुई है, लेकिन पिछले 6 महीने में रिटर्न्स पॉजिटिव है, अभी भी 30% के रिटर्न्स बन रहे हैं। पिछले एक साल के रिटर्न्स नेगेटिव है, लगभग 1% के नेगेटिव रिटर्न्स है एंड इसके मैक्सिमम रिटर्न्स को देखा जाए तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, लगभग 1200% के आसपास इसने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ जिस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम PIL इटालिका लाइफस्टाइल लिमिटेड है और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी आज मेनली चेयर्स, टेबल्स, क्रेट्स, बिन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि ये कंपनी फर्नीचर सेगमेंट से आती है एंड इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्लास्टिक फर्नीचर मार्केट में ये एक लीडिंग प्लेयर है। एंड रिसेंटली इन्होंने ऑक्सी सीरीज के नाम से कुछ चेयर्स लॉन्च की है एंड ये चेयर्स इंडिया की पहली फुली वेंटिलेटेड स्टैकेबल चेयर्स है। साथ में ये नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते जा रहे हैं। FY22 में इन्होंने कई सारे टेबल सीरीज, ऑक्सी सीरीज, लग्जरी सीरीज के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड प्लास्टिक सेगमेंट से हटकर ये कंपनी आगे चलकर वुडन प्रोडक्ट्स में भी कामकाज करने वाली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्दर ये कंपनी कैपेक्स वगैरह भी कर सकती है। आज इस कंपनी के 92% रेवेन्यूज प्लास्टिक आर्टिकल से आते हैं एंड बचे 5% रेवेन्यू फाइनेंस वगैरह से आ रहे हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड है एंड इस कंपनी के पास करेंटली 3732 मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एंड इनके क्लाइंट लिस्ट को भी देखा जा सकता है, यहाँ पर काफी सारे ई-कॉमर्स कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रोफर्स है, बिग बास्केट, निंजा कार्ट, सुपर डेली, उड़ान डिलीवरी, कमला पसंद ग्रुप एक्सेट्रा। अभी भी इस कंपनी की प्रेजेंस पैन इंडिया में नहीं है। आज ये कंपनी मात्र राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर में कामकाज कर रही है। तो पैन इंडिया की प्रेजेंस अगर होती है तो यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन भी हो सकते हैं एंड इस कंपनी का ये फोकस भी है कि आगे चलकर वो रैपिड एक्सपेंशन करने वाली है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने वाली है एंड नई ज्योग्राफीज को भी ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ में ये न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो PIL इटालिका का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो यहाँ पर नोट किया जा सकता है स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो काफी प्रीमियम है। करंटली ये स्टॉक 51 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री 37 टाइम्स के आसपास है। तो इंडस्ट्री से तो ये स्टॉक महंगा है ही, लेकिन अगर हम स्टॉक का इंडिविजुअल अर्निंग चार्ट देखते हैं तो स्टॉक का जो पिछले 5 साल का मीडियन पी रहा है वो 54 टाइम्स रहा है और अब ये स्टॉक अपने मीडियन पी के आसपास ही मिल रहा है, यानी कि मार्केट ने स्टॉक को पहले से ही प्रीमियम वैल्यूएशंस देकर रखी है क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो काफी सॉलिड है एंड पिछले 5 साल में इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इंप्रूव भी हुई है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -20% CAGR थी, जो कि पिछले 3 सालों से इंप्रूव होते जा रही है एंड करंटली ये 141% CAGR पर ग्रो कर रही है। एंड सेल्स को देखें तो पिछले 5 साल की 3% है, जो कि इस साल इंप्रूव होकर 17% CAGR से बढ़ चुकी है। अगर वाई ऑन वाई बेस पर सेल्स को भी देखें तो यहाँ पर ये फिगर्स आपके सामने हैं। 2019 में इस कंपनी की सेल्स 52 करोड़ थी, जो कि आज इंप्रूव होकर 89 करोड़ के आसपास पहुंच गई है एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी इंप्रूव हुई है। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 80 लाख था, जो कि आज इंप्रूव होकर 4 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी डिसेंट है, 0.16 डेट टू इक्विटी है। 11 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, इसके अगेंस्ट में इनके पास लगभग 2.5 करोड़ के आसपास कैश है एंड जो फ्री कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है एंड जो इक्विटी मैट्रिक्स है वो भी डिसेंट है, 6% के आसपास ROCE है एंड 5% के आसपास ROE है। एंड अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा जाए तो जो रिजर्व्स है वो भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। 32 करोड़ से रिजर्व आज इंप्रूव होकर 46 करोड़ तक पहुंच गया है। PIL इटालिका की शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो ये भी काफी हेल्दी है। यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा की है। FIs का भी स्टेक देखने को मिलता है जो कि 0.01% है। DIs के पास 0.64% का स्टेक है एंड 49% जो स्टेक है वो पब्लिक का है एंड जो बचा 0.01% स्टेक है वो अदर इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो ओवरऑल जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें मिक्स्ड नजर आता है, जहां पर न केवल प्रोमोटर्स बल्कि इंस्टीट्यूशंस भी होल्डिंग रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 56% पास है एंड करंटली इसके टेक्निकल्स को देखा जाए तो ये स्टॉक अभी बेरिश जोन में ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो हमने यहाँ पर जब डिस्कस किया था तब स्टॉक में एक छोटा सा कप विद हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिला था एंड उसके ऊपर अच्छे खासे रिटर्न्स भी बने थे, लेकिन वापस से स्टॉक में हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिली है। लेकिन जो करेक्शन है वो उसकी सिग्निफिकेंस काफी कम है क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो करेक्शन के वक्त काफी कम रहे हैं एंड जिस तरह से यहाँ पर बाइंग की गई है तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर जिन रीसेंट प्लेयर्स ने भी बड़ी एक्यूमुलेशन की है उन्होंने अभी भी अपना स्टेक नहीं बेचा है एंड क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पिछले कुछ दिनों में खराब हुआ है तो उसके चलते भी स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। एंड RSI के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में भी चला गया है। जो करंट RSI है वो 30 के नीचे जा चुका है। तो स्टॉक के ऊपर आप अपनी रडार बनाए रख सकते हैं। ये स्टॉक रिस्की तो है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सॉलिड है। साथ में मार्केट ने पिछले 5 सालों से स्टॉक को अच्छी खासी प्रीमियम भी देकर रखी है। तो PIL इटालिका भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।